गुड मॉर्निंग। चलो आज 11th का दूसरा लेक्चर दे रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। फर्स्ट में तो तुमको समझा दिए थे, थोड़ा सा उसमें साउंड का प्रॉब्लम है, हम दूसरा वीडियो उसी का अपलोड कर देंगे फिर से देखना। हमने उसमें बताया है तुमको 54 फार्मूला उसमें बताना था, जिसका एक प्लस पार्ट हमने समझा दिया है। अब उसी के जस्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सवाल ध्यान से देखना। जैसे तुम्हारे सामने लिखा हुआ रहेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर हो जाएगा टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर हो जाएगा तुम्हारा साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर आ जाएगा तुम्हारा साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा। हम फर्स्ट लेक्चर में हर चीज को समझा दिए। देखो जो भी 11th के बच्चे हैं वो सबसे पहले चीज याद रखेंगे कि जो कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री में बताया जा रहा है बहुत सिंपल है, आसानी से घर पे तुम खुद वर्क करके समझ सकते हो। उसमें कोई भी टफ लैंग्वेज का यूज नहीं किया हुआ है। तो हमने जस्ट पिछला लेक्चर में पढ़ाया था साइन 90 प्लस थीटा प्लस 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 सब में प्लस लिखा हुआ था, यहाँ पे माइनस है। बनाने का वही सेम सिस्टम। यहाँ पे पहले 90 है, पहले हम 90 से डिवाइड करेंगे, 90 को 90 से डिवाइड करेंगे। 90 को किससे डिवाइड करेंगे? 90 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद देखेंगे वहाँ पर ऑड आया कि इवन आया, ऑड आया कि इवन आया। ऑड आएगा तो हम बता चुके हुए हैं, जैसे 90 में 90 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। ऑड है, ऑड के केस में साइन बदल जाएगा किस में? कॉस में। याद रखना, पिछला लेक्चर को ध्यान से देख लेना। साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, टेन बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा टेन में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, कॉसेक बदल जाएगा सेक में। ऑड के केस में, इवन के केस में कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पे 90 से डिवाइड किए 1 आया, ऑड आया, साइन बदल जाएगा कॉस में, तो यहाँ पे कॉस थीटा लिख देंगे। मतलब जो भी यहाँ पे एंगल रहेगा वही एंगल यहाँ पे उतारना है, 90 से कोई मतलब नहीं है। इसमें भी 90 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1 आएगा। ऑड आएगा तो टेन किस में बदल जाएगा? कॉट में। और 90 के बाद यहाँ जो कुछ भी एंगल लिखा हुआ है बस उसी को उतार देना है। इसमें 90 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 2 आएगा। इवन आया, क्या चीज़ आया? इवन। इवन में हमने बोला था कुछ भी बदलाव नहीं होगा, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा वही उतार देंगे। यानी कि साइन है तो साइन ही उतार देंगे। इसमें भी 90 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, इवन आएगा, तो 10 है, 10 ही उतार देंगे। फिर इसमें 90 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 9 या 27, 3 हो गया। तो ऑड आया, ऑड आने का मतलब साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा लिख देंगे। इसमें भी 90 से डिवाइड करोगे ऑड ही आएगा, 10 बदल जाएगा किस में? कॉट में बदल जाएगा। इसमें 90 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, इवन आएगा। इवन आने का मतलब हो गया साइन साइन ही में रह जाएगा, और 10 10 ही में रह जाएगा, क्योंकि ये भी 90 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? इवन आएगा। इतना बात क्लियर हो गया। अब हमने पिछला ही लेक्चर में समझाया था, पिछला फर्स्ट लेक्चर, हर एक लेक्चर को ध्यान से देखना। फर्स्ट लेक्चर में हमने समझाया था कि अगर यहाँ पे 90 से डिवाइड करोगे 1 आया, 1 के बाद माइनस अगर रहता,
1 के बाद क्या रहता माइनस। तो उस समय बताए थे कि अगर 1 माइनस अगर नहीं उसमें बताए होंगे, नहीं याद होगा तो ध्यान से देखो, 1 माइनस रहेगा तो 1 होगा, 2 माइनस रहेगा तो 2 होगा, 3 माइनस रहेगा तो 3 होगा, 4 माइनस रहेगा तो 4 ही होगा। ये क्वाड्रेंट को दर्शाता है, ये नोट में याद रखना, ये किसको दर्शाता है, क्वाड्रेंट को दर्शाता है। तो देखो 90 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 माइनस 1 है, कहने का मतलब हो गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल मौजूद है। ये एंगल कहाँ मौजूद है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बोला था सारा का सारा पॉजिटिव होता है, सारा का सारा क्या होता है, पॉजिटिव। तो बोले थे कि लेफ्ट साइड फोकस करना, राइट साइड मत फोकस करना। तो इसका मतलब हो गया कि हम पॉजिटिव इसका वैल्यू आएगा तो यहाँ पे प्लस छोड़ देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ये भी तुम्हारा 90 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट को, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट को दर्शा रहा है। फर्स्ट में सारा का सारा पॉजिटिव होता है तो उसके साथ 10 लगा हुआ है, वो भी पॉजिटिव होगा तो हम इधर छोड़ देंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें आ जाओ, ये 90 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 माइनस बोलने का मतलब कौन सा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो ऑल शुगर टी कप, पहले ही बताए थे, ऑल शुगर टी कप। सेकंड में तुम्हारा साइन, और साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक, वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारा निगेटिव होगा। तो इसके साथ साइन लगा हुआ है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 10 लगा हुआ है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट को दर्शा रहा है क्योंकि 90 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 माइनस होने के कारण से ये सेकेंड क्वाड्रेंट को दर्शा रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, निगेटिव होता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, निगेटिव लगा देंगे। क्लियर, फर्स्ट लेक्चर को एकदम ध्यान से देखना। उसकी बात आ जाओ, इसमें 90 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 माइनस किस क्वाड्रेंट को दर्शा रहा है, थर्ड में। थर्ड में तुम जानते हो कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो ऑल शुगर टी, थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो 10 नहीं लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ है, 10, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, निगेटिव लगा देंगे। यहाँ पर 10 लगा हुआ है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव होगा, इसीलिए हम इसको छोड़ देंगे। हमेशा लेफ्ट साइड को फोकस करना साइन के लिए, राइट साइड को नहीं। अब उसके बाद आ जाओ तुम्हारा इसमें 90 से फिर डिवाइड करो तो 4 माइनस आएगा। 4 माइनस बोलने का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, सॉरी, ऑल शुगर टी कप, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब साइन है निगेटिव होगा, लेकिन साइन है निगेटिव होगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, निगेटिव। ये 10 है, फोर्थ में 10 भी तुम्हारा क्या होता है, निगेटिव होता है, तो सीधे हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, निगेटिव लगा देंगे। ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होगा, कौन कौन सा निगेटिव होगा, ठीक है। नोट करो, फिर बता रहे हैं। अब देखो एक और चीज तुमको पढ़ा है, ये फॉर्मूला है। जैसे तुमको बनाना रहे साइन ए प्लस बी, ये कैसे आएगा वो स्टेप बाय स्टेप तुमको बताते चलेंगे, बस याद रखो। अभी साइन ए प्लस बी, इसका क्या फार्मूला होता है, तो याद रखना, साइन ए कॉस बी, यहाँ पर गुना होगा, फिर यहाँ पर प्लस होगा, कॉस ए इंटू साइन बी। देखो फार्मूला याद करना एकदम आसान है।
साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कितना याद रखना है, साइन बी। हाथ पर मेरे फोकस करना है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कितना हो गया, साइन बी। अब दूसरा फार्मूला, साइन ए माइनस बी, यहां पर आ गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको कैसे याद रखना है, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू कितना याद रखना है, साइन बी। ये फार्मूला याद करना कोई भारी चीज नहीं है। 4 फार्मूला बता रहे हैं। फिर तुम्हारे सामने आ गया कॉस ए प्लस बी, इसका फार्मूला बनाना है। तो देखो यहां पर क्या करेंगे, कॉस ए कॉस बी, ये गुना, ये माइनस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा कॉस के केस में, साइन ए साइन बी। देखो कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू कितना हो गया, साइन बी। और एक चौथा फॉर्मूला इसी में बता रहे हैं, कॉस ए माइनस बी बराबर तुम्हारा हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस, माइनस रहेगा तो प्लस आ जाएगा, साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी अगर रहेगा तो लेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कितना ले लेंगे, साइन बी। इस चीज को फोकस करना है, पूरा एकदम ध्यान देना है। इसी पर तुमको हम एक टॉपिक समझाने जा रहे हैं। फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का कहीं भूलना नहीं है। तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला को याद रखना है। अगर इसको याद रखोगे तभी तुम्हारे बोर्ड्स और कंपटीशन दोनों स्ट्रांग हो पाते हैं। अब यहाँ पर देखो एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसी फार्मूला से रिलेटेड था। Find the maximum and minimum value of a sin theta plus minus b cos theta। इसका मैक्सिमम और इसी का मिनिमम वैल्यू बताना है। तो देखो बनाने के लिए क्या करना होता है, पहले हम इस सवाल को y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा। हम कोई एक ही बनाएंगे। प्लस माइनस बोलने का मतलब प्लस का भी निकाल सकते हो, माइनस का भी निकाल सकते हो, दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन बनाने का प्रोसेस जो हम प्लस का बता रहे हैं वही सेम हूबहू प्रोसेस माइनस का भी होता है, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं होता है। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, इसका मैक्सिमम और इसी का क्या बताना है, मिनिमम वैल्यू। तो करना क्या है कि साइन थीटा के पहले का जो भी कांस्टेंट है वो ध्यान में रखना है। साइन थीटा के पहले का जो भी कांस्टेंट है और कॉस थीटा के पहले का जो भी कांस्टेंट है वो माइनस में हो प्लस में हो, इस पे फोकस मत करना। क्या बोले, एकदम दिमाग पे रखो। साइन थीटा के पहले का जो भी कांस्टेंट है, कॉस थीटा के पहले का जो भी कांस्टेंट है, उसका स्क्वायर करना। मतलब पहले a है, a लेकर के स्क्वायर कर देना, इसके बाद b है तो b को लेकर के स्क्वायर कर देना,
उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देना क्या बात बोले, कांस्टेंट को लेना है, उसका स्क्वायरिंग करना है, फिर जोड़ देना है। कांस्टेंट को लेना है, उसका स्क्वायरिंग करना है, फिर जोड़ देना है और उसके बाद उस पर रूट लगा देना है। ध्यान दिए हो क्या बात बोल रहे हैं। साइन के पहले का जो भी कांस्टेंट है, कॉस के पहले का जो भी कांस्टेंट है वो प्लस में है माइनस में है, इस पर दिमाग नहीं दौड़ाना है। उसका स्क्वायरिंग करना है, दोनों कांस्टेंट का स्क्वायरिंग करना है, देखो कर दिए हैं, जोड़ना है और रूट लगा देना है। क्लियर। जो कुछ भी आएगा उसको इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है और पूरे में डिवाइड करना है। तो यानी कि हम लिखेंगे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बाई में लिख देंगे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस कितना लिख देंगे बी स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इससे कोई लेना देना नहीं है, बस ये एक सिस्टम था, तुमको समझाना था। अब क्या करना है कि ये जो डिवाइड वाला चीज है इसको अंदर में रखो, सिंगल सिंगल सबको डिवाइड करो, इसको अंदर में ले जाओ और सिंगल सिंगल सबके साथ भागा दे दो। तो कहने का मतलब अब ये ऐसे नजर आएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखोगे तो पहले हम साइन ले रहे हैं, साइन थीटा इंटू ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर क्योंकि इससे भागा दे दिए, फिर प्लस है तो अब इससे भी भागा देना पड़ेगा तुमको, कॉस थीटा फिर इंटू बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया बी स्क्वायर। इतना बात क्लियर हो गया। अब यहां पर एक चीज नोट कर लेना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। चलो इसको हम ले लेते हैं थीटा वन, क्या ले लेते हैं थीटा वन, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा वन। ध्यान देना, एकदम गौर करना इस चीज को। चलो इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर एंगल ए ले लो, यहाँ का एंगल बी ले लो, यहाँ का एंगल सी ले लो। तुम जानते ही हो कि ए के ठीक सामने वाला को स्मॉल ए से, बी के ठीक सामने वाला को स्मॉल बी से, सी के ठीक सामने वाला को स्मॉल सी से, लेकिन सी न लिख करके हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा रहे हैं। ये लेंथ है पूरा। अब थीटा के रिस्पेक्ट में ध्यान देना, यहाँ पर क्या निकलेगा तो गौर करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह आ जाएगा साइन थीटा इंटू, यहाँ से अगर निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से तो कॉस थीटा वन बराबर बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि देखो तो यही सेम चीज आएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा वन प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू, अब ये देखोगे तो इसी के आधार पे तुम्हारा क्या नजर आएगा साइन थीटा वन परपेंडिकुलर बाई क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना साइन थीटा वन। क्लियर, समझ में आ गया। ये ध्यान में रखना है, हम इसी ट्रायंगल का यूज किए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का, इसी के आधार पे हम इसका वैल्यू कॉस थीटा वन और इसी के आधार पे इसका वैल्यू हम क्या ले लिए साइन थीटा वन। ये दिमाग में रखना है। देखो यहाँ पे लिख दे रहा है एरो दे पाते। अब अगर देखोगे तो रूट ओवर ये तुम्हारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, इस टोटल को देखोगे तो इसको अगर ए माना जाए तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, अगर इसको बी माना जाए तो देखोगे पीछे अभी चार गो तुमको घर बना के जो दिखाए थे उसी के आधार पे ये नजर आएगा थीटा प्लस थीटा वन नजर आएगा। उसी के आधार पे ये पूरा तुमको क्या नजर आएगा थीटा प्लस थीटा वन नजर आएगा। क्लियर, समझ में आया। अब हमको इसी के आधार पे सोचना है, क्या सोचना है तो फिर एक चीज और गौर करना, नोट में याद रखना,
साइन थीटा का वैल्यू 1 से छोटा या 1 के बराबर, -1 से बड़ा या -1 के बराबर होता है। वैसे ही कॉस थीटा का भी वैल्यू होता है 1 से छोटा या 1 के बराबर, -1 से बड़ा या -1 के बराबर। ये याद रखना, ये तुम्हारा मैक्सिमम को दर्शाता है और ये तुम्हारा मिनिमम को दर्शाता है। इसका मतलब ये होता है कि साइन थीटा यानी थीटा का कोई डिग्री वैल्यू रखो, बड़ा रखो, छोटा रखो, निगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, कुछ भी रखो, साइन थीटा का कुछ भी डिग्री वैल्यू अगर रखने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। अब मिनिमम से मिनिमम कितना जाएगा? -1 जाएगा। उसी तरीका से कॉस के साथ भी सेम ही चीज़ होता है। कॉस का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 जाएगा, चाहे कितना भी तुम डिग्री वैल्यू वहाँ पर रख दो, और उसी तरीका से कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 जाएगा और मिनिमम वैल्यू तुम्हारा -1 जाएगा। क्लियर? अब देखो ध्यान से, तो ये टोटल इससे रिलेटेड हो गया, साइन है, थीटा कुछ भी हो सकता है, ये डिग्री वैल्यू, ये कुछ भी हो सकता है। इस टोटल का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1। इस टोटल का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1। और मिनिमम वैल्यू इस टोटल का वैल्यू कितना होगा? -1। इस टोटल का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू कितना होगा? -1। तो इसीलिए y मैक्स मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारा आएगा √a² प्लस कितना होगा? b²। और y का मिनिमम वैल्यू -√a² प्लस कितना नजर आएगा? b²। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा उसके आधार पे 1 देखेंगे, और उसी के आधार पे इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? -1। तो माइनस से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? -√a² प्लस कितना आ जाएगा? b²। और प्लस लोगे तो 1 रहेगा, सॉरी ये 1 रहेगा, तो उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है। इसका सबसे ज़्यादा यूज कॉम्पिटिशन में पड़ता है। फिर बता रहे हैं, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1। अब थीटा कुछ भी हो सकता है, तो ये पूरा का पूरा थीटा ही है। अब साइन लगा हुआ है तो इस टोटल का मैक्सिमम वैल्यू कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तब 1 में इतना से इंटू करोगे तो कितना रह जाएगा? इतना ही ना रह जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि y मैक्सिमम का वैल्यू इतना ही लिख दिया, देखो प्लस में लिखा हुआ। और इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? -1 के बराबर ना होगा। तो -1 और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि इसका मिनिमम वैल्यू कितने के बराबर होगा? -√a² प्लस कितने के बराबर हो गया? b²। देखो इसको ध्यान देना, ट्रिग्नोमेट्री सबसे मेन पार्ट होता है पूरा। 11th को मानो, 12th को मानो या कॉम्पिटिशन को मानो, एकदम मेन चीज़ होता है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो ट्रिग्नोमेट्री में, कोई भारी चीज़ नहीं है याद करना। घर पे थोड़ा थोड़ा फार्मूला याद करोगे, सब तुम्हें याद हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट भी करो, और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पढ़ने के लिए पूरे इंडिया में सिस्टम नहीं मिल पाता है। मोबाइल अगर होगा, डाटा होगा, तो आराम से देखेंगे, समझेंगे, बूझेंगे। ठीक।